विपक्ष लगातार हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल की सरकार में धरातल पर कोई विकास नहीं किया है। ये 59 मेडिकल कॉलेज आसमान पे बना दिए कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसमान पे बन गए क्या? ये 45 लाख बेघरों को मकान मिला है, मकान ज़मीन पे बने हैं। क्या क्या नहीं किया? किसानों को सम्मान निधि के तौर पे दिया है, किसानों का कर्ज माफ़ किया है, MSP दुगना किया है। कितनी योजनाएं हैं गिनाने के लिए। दुगना अनाज कर दिया है, राशन फ्री कर दिया है, 7 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया है, कनेक्शन फ्री कर दिया है। ये सारी योजनाएं तो हैं जिनका लाभ सीधा जनता को मिला है। बिचौलिए नहीं आए इस बार। जो पिछली परिवारवादी सरकार थी उनमें बिचौलिए माल खा रहे थे, मलाई चाट रहे थे। इस बार बिचौलियों को मौका ही नहीं मिला। तो ही वही बिचौलिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बयानबाजी करके कोसने का काम कर रहे हैं। कोसने तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता अपना बन बना गई है। भाजपा की सरकार 22 में आ रही है। प्रदेश में 10 मार्च को जश्न मनेगा। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एनी चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता डॉक्टर TP सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इनसे बातचीत करेंगे। और भी चीज़ें हैं जिन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है इस बार उत्तर प्रदेश में, वो कैसा होने वाला है 22 की विधानसभा चुनाव में? 2017 को दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के हित में जितने भी बुनियादी कार्य किए हैं, जनता उससे खुश है। और उस खुशी का इजहार 2022 में भारतीय जनता पार्टी को खुशी के तौर पे मिलने वाला है। जनता खुश है, वो ठोक के वोट करने जा रही है। 300+ हम जीतने जा रहे हैं। विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महंगाई है वो बढ़ रही है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है और जो गैस है, गैस के भी दाम जो हैं वो 1000 रुपये के आसपास हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 10 साल पहले मजदूरी 150 रुपये थी, अब मजदूरी 400 और 500 रुपये है। तो समय के समानांतर महंगाई में बढ़ोतरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी इस बात को तय करता है कि हमारी राष्ट्रीय मूल्य की दर क्या होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत हद तक जनता के हित में काम किया है और लगातार करती रहेगी। आपको लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में RLD और समाजवादी का गठबंधन है, और तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को टक्कर दे पाएगी इस बार? 2019 के इलेक्शन में हमने गठबंधन को बड़े करीब से देखा है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन हमने देखा है। उसकी कैसे हवा निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। 2022 के इलेक्शन में गठबंधन वाले देखते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके विकास की योजनाओं से खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ईमानदार सरकार रही है। उसने जनता को सीधा लाभ देने का काम किया है। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी में विकास हुआ था तो बीजेपी सरकार में उसी विकास का मतलब फीता काटा गया है और उद्घाटन किया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी सरकार में आगरा एक्सप्रेस वे बना था। बहुजन समाज पार्टी ये दावा करती है कि उसका लोकार्पण बहुजन समाज पार्टी ने किया है, फीता काटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये झूठी अफवाहें हैं, इन्हें लगाने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता भाजपा के साथ है और उसी साथ को 2022 में मजबूती से निभाने जा रही है जनता। तो अगला सवाल ये है, 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर वोटों की अपील करेगी? 59 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसके अलावा 45 लाख बेघरों को मकान देने का काम किया है। दुगना अनाज देना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुफ्त रेटों में देना शुरू कर दिया। 6000 रुपये वार्षिक किसान सम्मान निधि का
देश के किसानों को मिलना शुरू हो गया। कितनी योजनाएं हैं, सुरक्षा कवर दे दिया है देश की जनता को मोदी जी ने, स्वास्थ्य बीमा कवर दे दिया है। कितनी तमाम योजनाएं हैं जिनका बखान किया जाए तो शांत हो जाएगी। तो जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं को लेकर, सरकार की ईमानदारी को लेकर, माफियाओं पे कार्रवाई करा के, देश में सुशासन स्थापित करके, प्रदेश में सुशासन की हवा बहा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता के बीच में जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। और वही प्रतिबद्धता 2022 में सरकार में भाजपा को लाने का काम करेगी और पुनः जनता को एक ईमानदार सरकार मिलेगी। अगला सवाल आपसे ये है, आप एएसपी पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त थे और चंद्रशेखर जी के भी बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे। तो एएसपी पार्टी में आपको ऐसी क्या कमी महसूस हुई और भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया तो भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या अच्छाई नज़र आई? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को बड़ी मात्रा में नौकरियां देने का काम किया है, तो उन युवाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, हर कार्यकर्ताओं को रहती है। जब मैं ये करीब से देख रहा हूँ कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता 18 साल 15 साल के युवाओं को सड़कों पे लाके उन पर मुकदमे कराने का काम करें, उनके मन में जहर भरने का काम करें किसी धर्म और जाति और विशेष वर्गों के खिलाफ, तो युवाओं के भविष्य को बर्बाद होते मैं तो नहीं देख सकता था। मैंने ये तय किया कि अगर इसी तरह से हम आने वाली नस्लों को, जो युवा है जिनके कंधों पर हम देश का भार डालना चाहते हैं, जो देश की और समाज की बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है, उस पर मुकदमे लगवाए जाएं, उसके मन में जहर डाला जाए कि उस धर्म के खिलाफ, उस जाति के खिलाफ, उच्च जातियों के खिलाफ। हमारी लड़ाई के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन युवाओं को चौराहे पे लाकर खड़ा कर देना या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवा देना, ये कोई मिशन नहीं है। मैं इसको मिशन नहीं मानता। अखिलेश जी तो अपनी रैलियों में बोल रहे हैं, आपने अभी भी एक बात बोली थी कि हम 300 प्लस सीटें इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में लेने वाले हैं, तो अखिलेश जी भी अपनी रैलियों में बोल रहे हैं कि हम 400 सीटें लेने वाले हैं। देखिए, जिस गठबंधन को 2019 में उन लोगों ने किया था, तो तब उन लोगों ने यही दावे किए थे कि हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भाजपा को खदेड़ने जा रहे हैं। ये दावे उनके थे। अगर उसी तरह के दावों की पुनरावृत्ति वो लोग आज 2022 में करने जा रहे हैं, तो उन दावों की तो हवा फिर निकलने जा रही है। और आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि बाद में ये जब मूल्यांकन करेंगे तो ईवीएम को दोष देंगे। जब ये चुनाव प्रचार, चुनाव कैंपेन करते हैं तो बड़े दावे करते हैं सत्ता में आने के, और जब जनता इनको नकार देती है तो फिर ये ईवीएम को दोष देते हैं और समीक्षा के नाम पर प्रेस वार्ता करके घर बैठ जाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है बात, और आप विधायक बनते हैं, तो समाज के लिए आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, ये सवाल अभी अधूरा है, बहुत पहले किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत की आप मेरी एक मिनट, मेरी बात को सुनिए। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी डिग्री आपके पास हैं, चाहते तो आप अपना कैरियर पढ़ाई के क्षेत्र में बना सकते थे, लेकिन आपने राजनीति को चूज़ किया। शायद किसी वजह से ही चूज़ किया होगा। तो आपको समाज में ऐसी कौन सी कमियां नज़र आई जिस वजह से आपने राजनीति को चूज़ किया? और भारतीय जनता पार्टी 2022 में विधानसभा का टिकट अगर आपको दे, विधायक बन जाते हैं, तो आपका जो संपूर्ण समाज के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, मैं पढ़ाई करने के बाद अगर सरकारी नौकरी में चला जाता तो मैं सिर्फ अपने लिए जीता, अपने बच्चों के लिए मैं ज़िंदगी गुजारता। और आज मैंने जिस क्षेत्र में कदम रखा है, इस क्षेत्र में आकर हम समाज की बेहतरी के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के उन्नयन के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, ज़मीन पर रहकर भी और सदन में रहकर भी। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति एक बहुत बड़ा समाज सेवा का क्षेत्र है और इसी से हम समाज की बेहतर मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। सब कुछ त्यागने के बाद उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्हें लगा कि हम राजनीति करके समाज को बेहतर और विकास की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये है आपसे, 2022 विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मतलब फिर से सरकार बना पाएगी? देखिए, तो जनता भी तय कर चुकी है, सभी को लगता है।
विपक्ष है, विपक्ष अभी थोड़ा सा अभी अभी बयानबाजी कर रहा है, जैसे चुनाव संपन्न हो जाएगा। ऐसा तो विपक्ष भी बोल रहा है कि जनता तय कर चुकी है, और आप लोग भी बोल रहे हैं कि जनता तय कर चुकी है। विपक्ष ने 2000 ये हमारी सरकार है। विपक्ष ने 2017 में भी बोला था, ये 2019 में भी बोला था, विपक्ष 2022 में भी यही बयानबाजी कर रहा है, और 2022 10 मार्च के बाद उसकी बयानबाजी यू टर्न ले लेगी। वो सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देंगे। चूँकि जनता बीजेपी के साथ है, इसलिए हम लोग सरकार में आ रहे हैं। भाजपा की सरकार ने जनता के लिए बहुत शानदार तरीके से योजनाओं को चलाने का और क्रियान्वित करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं, और वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का मन पढ़ लिया उन्होंने, जनता खुश है विकासवादी योजनाओं से। इसलिए जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में पुनर्स्थापित करके एक इतिहास लिखने जा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल की सरकार में धरातल पर कोई विकास नहीं किया है। ये 59 मेडिकल कॉलेज आसमान पे बना दिए, ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसमान पे बन गए क्या? ये 45 लाख बेघरों को मकान मिला है, मकान ज़मीन पे बने हैं। क्या क्या नहीं किया? किसानों को सम्मान निधि के तौर पे दिया है, किसानों का कर्ज माफ़ किया है, एमएसपी दुगना किया है। कितनी योजनाएं हैं गिनाने के लिए। दुगना अनाज कर दिया है, राशन फ्री कर दिया है, 7 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया है, कनेक्शन फ्री कर दिया है। ये सारी योजनाएं तो हैं जिनका लाभ सीधा जनता को मिला है। बिचौलिए नहीं आए इस बार। जो पिछली परिवारवादी सरकार थी उनमें बिचौलिए माल खा रहे थे, मलाई चाट रहे थे। इस बार बिचौलियों को मौका ही नहीं मिला। तो वही बिचौलिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बयानबाजी करके कोसने का काम कर रहे हैं। कोसने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जनता अपना मन बना गई है। भाजपा की सरकार 22 में आ रही है। प्रदेश में 10 मार्च को जश्न मनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता डॉक्टर टीपी सिंह थे। तो इनसे हमने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की, और भी काफ़ी चीज़ें रहीं जिन पर हमने इनसे चर्चा की। कैमरामैन SK चौधरी के साथ मैं NA चौधरी। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।